तो मूवी स्टार्ट होती है सन 1850 में, जहाँ पर हमको एक राइटर दिखाया जाता है। इसका नाम होता है मोबी। मोबी आया था एक आदमी के पास एक काफी सीक्रेट स्टोरी सुनने के लिए, और वो जैसे ही उस आदमी के घर पे जाता है, उसकी वाइफ को लगता है कि वो एक कस्टमर है, तो वो उससे कहती है कि बाद में आना। पर तभी मोबी उसको बताता है कि वो एक राइटर है, और ये औरत उसको अपने हस्बैंड के पास ले जाती है, और इस आदमी का नाम होता है थॉमस। और थॉमस मोबी पर काफी गुस्सा होता है कि मैं किसी को वो स्टोरी नहीं सुनाने वाला। मोबी कहता है कि मैं आपको अपना पूरा पैसा दे दूंगा, पर प्लीज मुझको वो स्टोरी सुना दीजिए। पर थॉमस कहता है नहीं मतलब नहीं, और उसकी काफी बेइज्जती करता है। तो मूवी वहाँ से जाने लगता है कि तभी थॉमस की वाइफ उसको रोकती है और कहती है कि प्लीज बुरा मत मानना, मेरे हस्बैंड ने वो स्टोरी आज तक किसी को नहीं सुनाई, मुझको भी नहीं, मैं एक बार उनको कन्वेंस करती हूँ। और थॉमस की वाइफ उसके पास जाकर उससे काफी गुस्से में कहती है कि हमको इस स्टोरी को बताने के लिए काफी अच्छा पैसा मिल रहा और हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ। और थॉमस उसकी बात मान जाता है, और वो मोबी से कहता है कि मैं तुमको उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी मैं चाहता हूँ। और मोबी कहता है ठीक है। और अब थॉमस सुनाता है मोबी को स्टोरी। थॉमस कहता है कि ये स्टोरी दो आदमी के ऊपर है, पहला है कैप्टन जॉर्ज और दूसरा है ओवन चेस। और अब वो कहानी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है ओवन। दरअसल ओवन एक काफी बड़ा मछुआरा होता है। ओवन वेल मछली का शिकार करता है, वेल मछली से निकलने वाले तेल के लिए, क्योंकि वो काफी महंगा था और आज वो वहीं पर जाने वाला था। कि तभी उसकी वाइफ कहती है कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, और अगर तुमको वहाँ पर कुछ हो गया तो मेरी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। तब ओवन कहता है कि मैं वापस लौट के आऊंगा। ये कहानी उस टाइम की होती है जब वेल मछली का तेल के लिए शिकार किया जाता था, क्योंकि वेल मछली का तेल काफी ज्यादा महंगा था और उसका शिकार करने वाली काफी कंपनियां थी, और उन्हीं में से एक कंपनी में ओवन काम करता था। वेल मछली का शिकार करना इतना पॉपुलर था कि लोग उस पर शर्त भी लगाते थे कि कौन सा जहाज सबसे ज्यादा तेल लेकर आएगा। अब ओवन अपनी कंपनी के पास जाता है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि इस बार हम शिकार के लिए एक काफी बड़ा जहाज भेजने वाले हैं और तुम उस जहाज के मैनेजर होगे। और ओवन को काफी गुस्सा आता है। दरअसल ओवन के पास इस काम का काफी एक्सपीरियंस होता है, और उसने पिछली बार इन सभी से कहा था कि अगली बार मैं जहाज का कैप्टन बनूंगा, पर इन लोगों ने उसको मैनेजर बनाया और वो वहाँ से जाने लगता है। कि तभी लोग उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, और पैसों की लालच में आकर ओवन इस बार जाने के लिए मान जाता है, और वो लिखित में लेता है कि अगली बार मैं ही कैप्टन बनूंगा। और वहीं पर इस जहाज का कैप्टन ये सब सुन रहा होता है, जिसका नाम होता है जॉर्ज। जॉर्ज इस जहाज के मालिक का लड़का होता है, और उसको पायलट होने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, ये सिर्फ नेपोटिज्म का नतीजा था। और जॉर्ज के फादर कहते हैं कि तुम कामयाब होकर ही लौटोगे। और जब इस जहाज के सभी लोग शिकार के लिए जा रहे होते हैं, तब उनकी फैमिली उनको गुड बाय करती है। और अब इस शिप में हमको एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सिर्फ 17 साल का होता है, और इसका नाम होता है थॉमस, और यही हमको स्टोरी सुना रहा। अब ओवन अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है जॉय, और इस जहाज में सभी लोग ओवन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, जॉर्ज से ज्यादा, क्योंकि उसको हर एक चीज का एक्सपीरियंस है। और जॉर्ज उससे काफी जेलस फील करता है। और जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तब टेबल पर उसकी बेइज्जती करता है कि वो एक बड़ी फैमिली से नहीं आता और फिर भी वो मैनेजर है। और ओवन इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता है। और यहाँ पर बाकी साथियों का खाना कुछ खास नहीं था। और यहाँ पर ओवन की मुलाकात जॉर्ज के कजन से होती है, जो कि जॉर्ज की साइड था। और जब भी इस जहाज के लोग ओवन की तारीफ करते, जॉर्ज ओवन पर ताना मारता और कहता है कि हमको जल्दी जाना है, और ये लोग जहाज की स्पीड काफी बढ़ा देते हैं। और तभी इनको वहाँ पर एक काफी बड़ा तूफान दिखता है, और ओवन उस कंडीशन को हैंडल करने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज अपनी अपनी चलाता है और ये लोग उस तूफान के अंदर फंस जाते हैं। पर फिर भी ओवन सबको एक अच्छे लीडर की तरह गाइड करता है, और ये लोग उस तूफान से बच जाते हैं। पर ओवन ने सब कुछ अपने हिसाब से किया, ना कि जॉर्ज के हिसाब से। तो जॉर्ज उससे कहता है कि अब तुम मुझको एक माफीनामा पत्र लिखोगे कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना। और ओवन कहता है कि उस कंडीशन में तुम्हारा फैसला गलत था। और ये बात जॉर्ज की ईगो पर लग जाती है, और वो कहता है कि इस जहाज का कैप्टन मैं हूँ, ना कि तुम। और अगले दिन इन सभी को वेल मछली का ग्रुप दिखता है, और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर वेल मछली का शिकार करते हैं। ये लोग सबसे पहले अपना एक भाला वेल की बॉडी में गाड़ते हैं, और वेल ज्यादा गहराई में जाकर जल्दी से ऊपर नहीं आ सकती थी और वो मर जाती है। और ये लोग उस वेल को पकड़ के ले आते हैं और उसके पेट में गड्ढा करके उसका ऑयल निकालने लगते हैं। पर वहाँ पर थोड़ा ऑयल बच जाता है जो कि बाल्टी से नहीं निकलता। तब ओवन थॉमस को उसके अंदर भेजता है, और अंदर जाकर थॉमस की हालत खराब हो जाती है। और अगले दिन ये लोग एक टापू पर पहुंचते हैं, जहाँ पर स्पेन के मछुआरे थे। और यहाँ का कैप्टन ओवन और जॉर्ज को ये बताता है
कि समुद्र में काफी बड़ी वेल है जिसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है और उस वेल ने हम लोगों के जहाज पर अटैक किया और उसी अटैक की वजह से मैं अपना एक हाथ गवा चुका हूँ। वो वेल कुछ ज्यादा ही बड़ी है और काफी खतरनाक, पर ओवेन को लालच आ जाता है कि अगर उस वेल को पकड़ लिया तो काफी ज्यादा ऑयल मिलेगा और ये लोग 14 महीने से समुद्र में ही हैं। और तभी इनको एक वेल का ग्रुप दिखता है और ये लोग फिर से अपनी छोटी बोटों पर उनका शिकार करने जाते हैं और ये लोग फिर से एक वेल पर भाला फेंक कर मारते हैं और वो वेल नीचे की तरफ जाने लगती है। और तभी ओवेन जिस बोट पर बैठा था वहाँ पर इनको एक छोटा मोटा झटका लगता है। तब ओवेन को लगता है कि ये नॉर्मल है कि तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी पूंछ आती है और इनको गिरा देती है और ये वही वेल थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। और ये लोग उसको देखकर एकदम चौंक जाते हैं और ओवेन बड़े जहाज में जाकर अपनी बोट को ठीक करने लगता है और जॉर्ज दूसरी वेल के मरने का इंतजार करता है। और तभी हम उस बड़ी वेल को देखते हैं जो ये बात नोटिस कर लेती है कि एक वेल खतरे में है। और जैसा कि हम इस वेल की बॉडी पर देख सकते हैं कि कितने सारे घाव हैं, यानी कि काफी लोग इसको पकड़ने का ट्राई कर चुके हैं। और तभी ये वेल पानी के बाहर निकलती है और जॉर्ज उसके डर से उस दूसरी वेल को छोड़ देता है और ओवेन उस बड़ी वेल पर भाला फेंक कर मारता है जो कि उसकी आंख के पास गड़ जाता है। पर ये वेल इतनी बड़ी थी कि उसको पकड़ने के चक्कर में पूरा जहाज तहस नहस हो जाता है और वो भाला भी टूट जाता है। और अब ये लोग फैसला करते हैं कि सभी इम्पोर्टेंट चीजें लेकर ये लोग इस जहाज को छोड़ देंगे क्योंकि ये जहाज डूबने वाला था। और जॉर्ज का कजन सारा ब्लेम ओवेन पर डालता है क्योंकि ओवेन ही इस बड़ी वेल को पकड़ना चाहता था। और ये सभी लोग समुद्र में खो चुके थे और उनको सही डायरेक्शन भी नहीं मालूम था और इनका कंपास भी टूट चुका था। और इनका सामना एक तूफान से होता है जहाँ पर ओवेन का दोस्त जॉय घायल हो जाता है और ओवेन उसको पानी पिलाता है। और यहाँ पर जॉर्ज के कजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो जॉय के लिए पानी वेस्ट कर रहा। और थॉमस को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि तभी इनको थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड मिलता है और ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग 34 दिनों से इस समुद्र में ही घूम रहे थे। कि तभी उनको महसूस होता है उस वेल का साउंड और उनको समझ में आता है कि वो वेल इनका पीछा कर रही है और वो इन तीनों बोटों को एक बार में ही गिरा देती है और ये लोग बहते हुए उस टापू तक पहुंच जाते हैं। पर ये टापू एक बंजर टापू था जहाँ पर उनको कुछ भी दिखता वो उसको खाने लगते क्योंकि ये लोग काफी भूखे थे क्योंकि इन सभी ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं था। और ये लोग खाने की तलाश में इस टापू की खोजबीन करते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि गुफा के अंदर काफी सारे स्केलेटन हैं, यानी कि और भी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। और कई लोगों की यहाँ पर हिम्मत टूटने लगती है कि कहीं उनका भी हाल ऐसा ना हो जाए। और ये लोग अगले दिन वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। पर यहाँ पर कुछ साथी रुकने का डिसाइड करते हैं जिसमें से एक होता है जॉय, ओवेन का दोस्त। ओवेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। और रात में ये सभी लोग सो जाते हैं और ओवेन की बोट का एक साथी मर जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं उसको समुद्र में फेंकने का। पर तभी ओवेन कहता है कि हम लोग इसको नहीं फेंकेंगे, हम लोग इसको खाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और थॉमस को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है और मोबी को ये बात सुनकर काफी बड़ा शौक लगता है। और तभी थॉमस की बीवी आती है और कहती है कि आपने ऐसी परिस्थिति को झेला और आपने मुझको कभी नहीं बताया। और जब बोट में थॉमस की हालत काफी खराब हो चुकी थी तब ओवेन उसकी काफी केयर करता है और उसको बताता है कि हम लोग घर लौटेंगे, हिम्मत मत हारो। और अगले दिन हम लोग जॉर्ज की बोट देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक गेम खेलते हैं कि जो सबसे छोटी लकड़ी चुनेगा वो मरेगा और बाकी साथी उसको खा लेंगे। और यहाँ पर जॉर्ज की लकड़ी छोटी निकलती है और जॉर्ज अपने कजन से कहता है कि मुझको मार दो। पर जॉर्ज का कजन जॉर्ज को नहीं मारना चाहता था तो वो अपने आप को मार लेता है। और इन सभी की हिम्मत अब टूट चुकी थी क्योंकि उनको यहाँ पर 74 दिन से भी ज्यादा हो चुका था। पर वो बड़ी वेल अभी भी इनका पीछा कर रही थी और वो दोबारा से बाहर आकर इन सभी को एक वार्निंग देती है और ये लोग तैयार हो जाते हैं दोबारा से उस पर हमला करने के लिए। पर वो जैसे ही पास में आती है जॉर्ज ओवेन से कहता है कि भाला फेंको। पर जैसे ही ओवेन भाला फेंकने वाला होता है वो देखता है उस वेल की आंख पर लगा हुआ उसका पुराना फेंका हुआ भाला। और ओवेन को उस वेल पर काफी दया आती है। उसको समझ में आता है कि इस वेल ने काफी दर्द झेला है और इसलिए वो सभी पर गुस्सा है और इसलिए ओवेन उस पर हमला नहीं करता। और जॉर्ज को काफी गुस्सा आता है ओवेन पर और अब ये वेल भी वहाँ से चली जाती है और उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती। और अब धीरे धीरे ओवेन और जॉर्ज की बोट काफी दूर हो जाती है। पर जॉर्ज की बोट को एक जहाज का पायलट देख लेता है और वो जॉर्ज की बोट पर क्या देखता है, इंसानों की हड्डियां। और वो पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि जॉर्ज की बोट के लोग 87 डेज से इस समुद्र में थे और 90 डेज बाद इस जहाज को ओवेन की बोट भी दिख जाती है। और अब 3 महीने इन सभी का ख्याल रखने के बाद
इनकी कंडीशन पहले जैसे करने के बाद इन सभी को अपने टापू पे लाया जाता है और सभी लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये लोग अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये लोग कब के मर चुके होंगे। और वहीं पर ओवेन की वाइफ होती है अपनी बच्ची के साथ, जो कि ओवेन को देखकर काफी खुश होती है। और अब ओवेन को उस ऑयल कंपनी में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुमको झूठ बोलना पड़ेगा कि हमारा जहाज किसी और कारण से डूबा, क्योंकि हम लोग ऑयल के बिजनेस में हैं और अगर सभी को उस वेल के बारे में मालूम चलेगा तो सभी लोग समुद्र में जाने से डरेंगे, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर ओवेन इस बात को स्वीकार नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और बाहर ओवेन को थॉमस मिलता है और वो उसको तोहफे के तौर पर अपना लॉकेट देता है, जो कि पायलट्स के लिए काफी कीमती होता था, जो कि आज भी थॉमस के पास में है। जब सभी लोग जॉर्ज से पूछते हैं कि समुद्र में क्या हुआ था, तब जॉर्ज का ईमान जाग जाता है और वो सभी को सच बोल देता है कि हमारे जहाज पर अटैक एक व्हेल ने किया था। और जॉर्ज फिर से उस व्हाइट व्हेल को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल जाता है, पर वो उसको कभी नहीं मिली। और ओवेन ने एक बोट को उस आइलैंड पर भेजा जहाँ पर वो जॉय को छोड़ के आया था, पर जॉय मर चुका था और ओवेन अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहने के लिए चला गया। और थॉमस को इस राइटर के साथ कुछ अपनापन सा महसूस होता है और वो कहता है कि तुम अपने पैसे ले जा सकते हो, पर उसकी वाइफ उस पैसे को रख लेती है और वो राइटर यहाँ से कहानी लेकर चला जाता है और 1 साल बाद इस कहानी को पब्लिश कर देता है। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी ही सर्वाइवल मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी का नाम है फॉल, जो कि एकदम पैसा वसूल मूवी है।